चलो देखो, मैंने क्या किया, कुछ स्टैम्प टूल के बारे में भी बताता हूँ, कुछ ब्रशेस के बारे में भी बताता हूँ, कुछ और दो चार चीज़ें पैटर्न के बारे में भी बताता हूँ। पैटर्न भी मैंने लास्ट टाइम बताया था शायद, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस बताया था ना, है ना, बताया था ना। चलो देखो, ज्वाइन, तो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने कोई भी ले लिया, लेने के बाद क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं ब्रश टूल किस तरीके से और कितने तरीके से यूज किया जाता है। बी होती है शॉर्टकट की, ठीक है। ब्रश एक्टिवेट हो गया, देखो ये। अब ब्रश भी बहुत सारे हैं, पेंसिल ब्रश वगैरह, और भी ब्रश टूल में बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। मैंने ये ले लिया, लेने के बाद ये देखो ब्रश चल रहा है मेरा, दिख रहा है, ठीक है। अब ये ब्रश मैं चाह रहा हूं सर इसमें ना शेप अलग चले, ब्रश की ये शेप ना चले, तो जैसे ब्रश सेलेक्ट करते हो F5 बटन प्रेस कर दो। F5 बटन प्रेस करते ही देखो ब्रश की सेटिंग्स खुल जाती हैं। कैसा ब्रश चाहिए यहां से चूज करो। मान लो सपोज कर लो तुम्हें शेप चाहिए कोई ये वाली शेप, इस वाली शेप का मैं स्पेसिंग बढ़ा देता हूं, देखो दिख रहा होगा, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करता हूं, और स्कैटरिंग भी डालना है तो स्कैटरिंग को थोड़ा सा काउंट बढ़ा लेता हूं, ठीक है। और इसको ऑन कर लेता हूं, थोड़ा सा फेड कर लेता हूं, और इसको भी ये इस तरीके से कर लेता हूँ, देखो दिख रहा होगा, ठीक है। आगे जाएगा तो फेड हो जाएगा, ठीक। और बोथ एसेस के साथ, अगर मैं नहीं बोथ एसेस के साथ ना जाए, टेक्सचर भी चाहिए तो टेक्सचर को मैं बढ़ा घटा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ, अगर तुम टेक्सचर चाहते हो कोई तरीके से और दूसरा इंपोर्ट करना, जैसे मैंने वाटरपूल ले लिया। अब जैसे मैं यहाँ पर वापस आया और यहाँ पर मैंने क्लिक करना शुरू करा, तो देखो दिख रहा है, ये इस तरीके से ब्रश चलना शुरू हो जाएगा। पहले सिंपल वे में चल रहा था, अब मैं जो भी तरीका मैंने कहा कि मान लो सपोज कर लो इसमें से कुछ और लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया, तो कुछ इस तरीके से ब्रश चलेगा, ठीक है। या कुछ ये ले लिया, या इसको तुम क्रिएट भी कर सकते हो यहाँ से। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि यहाँ से डुअल ब्रश चाहिए, दो ब्रश एक साथ चले, तो डुअल ब्रश में जाके तुम अपनी इंक्रीज करके स्पेसिंग को बढ़ा के, स्क्रॉल को, स्कैटर को, काउंट को बढ़ा के, या ब्रशेस फोर्सेस बढ़ा के, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो तुम यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और ब्रश में चले जाओ अंदर डेप्थ में, तो तुम्हें ब्रश के पिक्सल्स बढ़ाने के साथ साथ और भी तुम्हें बहुत तरीके के ब्रश बने। इसको जैसे खोल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो ये ब्रश के फॉर्मेट इतने सारे, ठीक है। मैंने कहा नहीं सर ये वाला ब्रश नहीं चाहिए, मेरे को स्पेशल इफेक्ट्स के साथ चाहिए, तो स्पेशल इफेक्ट्स ये रहे, दिख रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया, ऐड क्लिक किया, इसका नाम भी दे सकता हूँ, मैं एक नया ब्रश क्रिएट भी कर सकता हूँ, उसका नाम देके उसको सेव करके कैप्चर ब्रश टी शर्ट के साथ ओके किया, ये देखो ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मैं कोई भी सेटिंग को यूज करते एक्स वाई, देखो चेंजेस दिख रहे होंगे, एंगल भी चेंजेस कर लो। एंगल मैंने कहा कि 60 डिग्री पे चले सर, देखो 60 डिग्री पे एंगल। और अब जो मैं ब्रश चलेगा ये देखो, क्लिक कर रहा हूँ, या तो मैं सीधा क्लिक करके माउस को ड्रैगिंग करूँ तो चलेगा ब्रश, या सिर्फ सिंगल क्लिक करूँ तो भी ब्रश चलेगा, ठीक है। दूसरे और सब तरीके टेक्सचर तुम चाहते हो, टेक्सचर को चेंज कर लो। टेक्सचर मैंने सपोज किया ये 1 2 3 वाला ले लिया, ये देखो ये, अब ये ले लिया, क्लिक कर दिया। अब इसका इन्वर्ट ले लिया, उल्टा ले लूंगा तो इन्वर्ट उल्टा आएगा। इन्वर्ट का मतलब ठीक उल्टा, कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की होती है यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्लिक किया, अब ये देखो सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, पैटर्न क्यों नहीं ले रहा है ये। ओके, इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ लेयर्स खोल लेता हूँ, पहले इसको मैंने इस लेयर को अनलॉक कर लिया, और यहाँ पर क्या किया, एक नई फाइल ले ली फॉर एग्जांपल के लिए, कंट्रोल एन। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ब्रश ऑलरेडी मेरा एक्टिवेट है, इसको अनलॉक कर लिया और एक लेयर क्रिएट कर ली, और यहाँ पर ले लिया मैंने F5 दबाया, F5 से टूल खुल जाते हैं, ठीक है। और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सपोज इसको हटा दिया, इस तरीके से ले लिया। ये लिप्स वाला चल रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा इफेक्ट,
टेक्सचर क्यों नहीं रहा? ये लेना चाहिए, ले क्यों नहीं रहा? मल्टीपल, नहीं 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 नहीं, है। एक सेकंड, वो दिखेगा, वो दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ओवरले के साथ। इसके अंदर है, लीव्स के अंदर काफी ज्यादा ओपेसिटी में थोड़ी सी बढ़ा, इसके अंदर आ रहा है उसका इफेक्ट। ये जो है ये वाला, ये अगर मैं बैटरी यहाँ चेंज करूँ, इसकी स्पेसिंग को बढ़ाया जाए, ले क्यों मेरा टेक्सचर लेना चाहिए ना। क्यों नहीं रहा है? क्रिएट किया, वो तो देख लिया मैंने यार, टी वाला भी ले रहे तो भी नहीं आ रहा। आना चाहिए, नहीं आ रहा, देखो आना चाहिए ना, नहीं आ रहा ना। एक मिनट रुको, इसको मैं बंद करके दोबारा खोल। यही होता है क्रैक सॉफ्टवेयर का, यही हालत है, कभी तो कोई कमांड चल जाती है, कभी कोई कमांड नहीं चलती। यहाँ पे देखते हैं, ब्रश टूल लेके मैं गया, यहाँ से ब्रश टूल लिया, कंट्रोल प्लस जूम करके देखा, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, फिर F5 चूज किया, अब चेंज करके देखा, भी नहीं आ रहा है, सिर्फ टेक्सचर ही एक्टिवेट किया। नॉर्मल में लिया, शायद इसमें दिखाई दे, इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी, होना तो चाहिए, अब क्यों नहीं ले रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन है। मैं शिफ्ट प्लस बैक स्पेस फिल करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ ये वाला पैटर्न, ओके किया, कोई नहीं, ये ब्रश में भी आना चाहिए था, ठीक है, ये सिर्फ ब्रश पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसका कोई रीजन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि लेना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हम ब्रश जब लेते हैं ना, तो जैसे हम पैटर्न को करते हैं फिल, वैसे ब्रश को भी फिल कर सकते हैं, कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा ब्रश, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ से ये पेन टूल लिया, देखना ध्यान से, मैंने एक लेयर ले ली, लेयर क्रिएट किया, और यहाँ से एक पेन टूल ले लिया, ये जैसे ये मैंने बना लिया, बनाने के बाद राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ में गया, स्ट्रोक पाथ में मैंने ब्रश चूज किया है, मैंने ब्रश जैसे क्लिक किया तो देखो ब्रश आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ही यहाँ पर इसका इफेक्ट आना चाहिए। अगर मैं लीव्स लूंगा, सपोज किया, कंट्रोल जेड किया और मैंने बी प्रेस किया, F5 प्रेस किया यहाँ से, और इसमें ब्रश में जाके मैंने इन सबको बंद कर दिया, बंद करने के बाद मैं वापस ब्रश शेप में गया और मैंने इसकी जगह कुछ और ले लिया, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ले लिया, ये ले लिया या ये ले लिया, तो अब जो मेरा ब्रश आएगा तो देखना इसका ही पैटर्न आएगा। तो अब मैं यहाँ पर जब यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, क्लोज किया मैंने इसे और राइट क्लिक किया, पेन टूल को सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक पाथ में, तो अब जो यहाँ पे ब्रश का जो इफेक्ट होगा वो आ जाएगा, देखो जूम करके देखो वही आ रहा है जो मैंने वहां डाला था, देखो हल्का सा है फेडिंग, तो ऐसा ही उसको आना चाहिए था, नहीं आएगा यार, आ जाता तो फिर बात ही क्या थी, नहीं ले रहा है, फिर से लिया,
देखते हैं। लेट फिर से ब्रश को चूज करते हैं, यहाँ बंद किया, इसको भी बंद किया, इंपोर्ट करके देखते हैं यहीं से। न्यू ब्रश प्रीसेट, ये नहीं बनाना है मुझे। F5 तो दवाई रखा है। टेक्सचर में गए, आना चाहिए ना यार, नहीं आ रहा है, इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। ये सब आ रहे हैं, वो नहीं आ रहा है जो मैं चाह रहा हूं। चलो देखते हैं ब्रश की, कोई बात नहीं। अब एक चीज और देखो, चलो ये तो हुआ, कोई बात नहीं, चलेगा। तो कहने का मतलब है कि मैं ब्रश किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कंडीशन पे कि ब्रश मेरा किस टाइप से यूज हो रहा है। अब एक आता है इसमें, एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ, वो देखना जरा ध्यान से। कई बार क्या होता है ना, मुझे ना जरूरत होती है क्लोनिंग की। क्लोनिंग समझते हो, डुप्लीकेट टाइप से, ठीक है। अब मैं यहाँ क्लोनिंग करने जा रहा हूँ, तो स्टैम्प टूल है ना यहाँ पर मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ गया स्टैम्प टूल हमारा, ये रहा। स्टैम्प क्लोन लिखा है, क्लिक किया, एल्ट दबा के रखा, इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्लिक करने का, जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा तो देखो इस वाले एरिया में जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था, सिर्फ हेयर का एरिया देखो, जहां मैं क्लिक कर रहा हूं वहां इस साइड में कर्सर, लेफ्ट साइड में कर्सर चल रहा है, दिख रहा होगा, खाली सिर्फ हेयर ही बन रहा है, दिख रहा है उसका क्लोनिंग। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये एक नई लेयर पे काम नहीं करता, ये उसी लेयर पे काम करता है। देखो नई लेयर क्रिएट नहीं करी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम नई लेयर क्रिएट करके तब क्लोनिंग करो, तो एक अलग चीज है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे मैंने यहां क्लिक किया तो अब यहां नहीं होगा, वो एक ही बार चांस देता है। स्टैम्प टूल जो यूज किया जाता है, जस्ट लुक लाइक उसी ऑब्जेक्ट पर, उसी लेयर पर मुझे सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो मैं स्टैम्प टूल का यूज करता हूं। पता था हिमांशु इस बारे में? पता था पैटर्न के साथ स्टैम्प में? स्टैम्प नहीं बताया मैंने तुम्हें, स्टैम्प नहीं बताया, नहीं बताया, मेरे को याद अच्छे से। हाँ शायद उन्होंने बताया हो, लेकिन मैंने नहीं बताया जहां तक मुझे याद है। तो ये स्टैम्प टूल इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। कई बार तुमने देखा होगा, जैसे मैंने कोई और फोटोग्राफ खोल ली, फॉर एग्जांपल यहीं से ले लेते कोई और फोटो, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटो या ये फोटो मैंने उठा ली। उठाने के बाद मैंने इसको प्लस किया, फिर स्टैम्प टूल में गया, यहाँ से स्टैम्प टूल क्रिएट किया और एल्ट दबा के पहले इसको सेलेक्ट कर लो। देखो ये भी पुराना वाला ही पैटर्न को यूज कर रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी इसने लास्ट पैटर्न ले रखा है वो उसको दिखा रहा है, यानी कि मैंने जो उसमें, हाँ ये वहां पे। अब ये होते ना उल्टे सीधे इफेक्ट आते रहते हैं, यही ड्रामा होते रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग भी, ठीक है। जब आप लोग यूज करो तो थोड़ा सा ध्यान अवेयर होके करना कि आप लोग को जो भी स्टैम्प यूज बनाना है उसको जाके एल्ट दबा के उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी ट्री वाला ही चल, हाँ हाँ इसको मैं हटा देता, ये वाला चलेगा। अब आ गया देखो इसका भी, अब इस पेड़ का भी आ गया, जो मैं चाह रहा था वो यहाँ पर आने लग गया। तो हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक ही टूल को मल्टीपल तरीके से आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से चाहते हो, वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है ना। इसमें एंगल चेंज करोगे तो ये अगर अलग ही एंगल पे चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेम लेयर पर सेम ही टाइप का ऑब्जेक्ट अगर बिना लेयर क्रिएट करे हुए मैं क्लोन उसका बनाना चाहता हूं तो मैं इस टूल से बना सकता हूं। क्लियर है? अदीबा क्लियर है? हर्षिता ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्लियर है आपको? हर्षिता आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। ओके ठीक है। लास्ट टाइम वाला होमवर्क किया आपने हर्षिता? सर नहीं किया। क्यों? सर वो उसकी परेशानी हो रही है सर, फोटोशॉप की ऐप पर नहीं हो पा रहा है। ओपन नहीं हो पा रहा। आप कहाँ रहते हो? सर बुलंदशहर। ओके, तो एक दिन टाइम लगे तो आ जाओ, यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लो। ओके सर आ जाएंगे। ठीक है ना, एक दिन आके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेना,
ठीक है, बस वेडनेसडे वाले दिन नहीं आना, बाकी दिन तो मैं मिलूंगा वही 12 बजे के बाद से। ठीक है, 12 बजे, ओके सर, ठीक। ठीक है ना? तो ठीक है, ओके सर। बाकी यहाँ तक समझ में आया? होमवर्क दूं? मेरे को यस लगता सर। नहीं है होमवर्क देके कोई फायदा होता है मुझे। कोई फायदा है? तो नहीं है? सर, सर है वैसे तो। फायदा है? यस सर। मेरे को लगता नहीं है। फायदा होता तो कोई देता मुझे। अभी तक एक भी डीएम के ग्रुप में नहीं, तो मेरे ड्यूकैट ग्रुप में ये ऐड हो जाए तो इन लोग को पता चल जाएगा कि होमवर्क क्या होता है। हाँ, ड्यूकैट वाले ग्रुप में अगर मैं तुम लोग को ऐड कर दूं तो मेरे होमवर्क का तांता लग जाएगा, तुम लोग देखोगे तो। ग्राफिक्स वाले भी सेम है और ड्यूकैट कैड वाला ग्रुप भी, कैड वाले ग्रुप में भी अगर ऐड कर दूं मैसेज आते रहते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ होमवर्क करो, ज़्यादा अच्छा है। पर मैं आज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम वाला होमवर्क अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही कि नेक्स्ट वेडनेसडे में मुझे मिल जाए। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं होमवर्क फिर देना ही बंद कर दूंगा। कोई फायदा नहीं है होमवर्क देके अगर काम नहीं हो रहा है तो। ठीक है, चलो आप ट्राई करो। ठीक है, इस टूल को ट्राई करो, बाकी देखो कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछो। ठीक है, बस मैं क्लास यहाँ ओके बाइंड सर। अप कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके।